नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। तमाम राजनीतिक दल, विशेष तौर पे बिहार में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपने सहयोगियों को मनाने में जुट गए हैं। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको सुलझाने में जुट गए हैं। अब इसी को लेकर के पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव अपने पिता राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी भी थे। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जाहिर सी बात है बात हुई होगी। हालांकि ये बात अलग है कि कोई भी नेता मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में कहा कि कुछ थोड़ी बहुत हल्की सी राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं, वो स्वास्थ्य जानने के लिए गए थे। लेकिन इस मुलाकात के ठीक बाद उपेंद्र कुशवाहा के सहयोगी, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता नागमणि लालू यादव से मुलाकात किया। नागमणि ने लालू यादव से उन्होंने मुलाकात किया रांची के रिम्स में। और उसके बाद इन सभी मुलाकातों के बाद जो बातें सामने निकल कर आ रही है वो बातें ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कुल मिलाकर 6 सीटें, 5 से 6 सीटें दी जा सकती है। जी हाँ, ये जो तमाम मीटिंग्स हुई हैं रांची के रिम्स में तमाम नेताओं के साथ लालू प्रसाद यादव की, उसमें ये लगभग ये खबर जो निकलकर सामने आ रही, हालांकि ये औपचारिक खबर नहीं है, इस खबर की पुष्टि हम लोग नहीं करते, सिटी पोस्ट पुष्टि नहीं करती, लेकिन ये एक विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर है। और खबर ये है कि जो 5 या 6 सीटों पे जो चुनाव उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी वो 5 या 6 सीटें इस तरीके से है कि पहला सीट है लोकसभा काराकाट लोकसभा, जहां से उपेंद्र कुशवाहा वर्तमान में सांसद हैं और 2014 में वो जीते थे। उस समय वो एनडीए के गठबंधन में शामिल थे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और वहां से लड़े थे। तो काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उजियारपुर, वर्तमान में उजियारपुर से नित्यानंद राय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके वो सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी जा सकती है। और खबर यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को अगर ये सीट मिलती है तो ये नागमणि के कोटे में जा सकता है। इसके अलावा जहानाबाद, उजियारपुर या जहानाबाद में से ऑप्शनल है कि ये दोनों में से एक सीटें मिल सकती है। जहानाबाद से रालोसपा के ही पार्टी के उस समय सांसद चुने गए थे डॉक्टर अरुण कुमार वर्तमान में सांसद है। हालांकि वो बाद में उन्होंने बागी सुर अपना लिया, 2 गुट में बट गई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। फिलहाल अरुण कुमार के सुर से भी यही लग रहा है कि वो उनकी भी एक तरीके से वापसी हो सकती है उपेंद्र कुशवाहा के गुटों में, या यूं कहूं महागठबंधन के तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिखाई जा रही है। उसके अलावा जो उजियारपुर के अलावा जहानाबाद सीट की भी मांग की जा रही है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से। और अगर जहानाबाद सीट मिलती है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से तो ये सीट भी नागमणि के कोटे में ही जाएगा। ये विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जो खबर है ये लगभग एक तय है कि ये सीटें नागमणि के कोटे में जाएगा। इसके साथ ही गोपालगंज या जमुई, इन 2 सीटों में से एक सीट जो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को मिल सकती है। और जमुई सीट पे जो है वर्तमान में चिराग पासवान, रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं वो सांसद हैं और यहां पर कुशवाहा वोट बैंक एक मजबूत स्थिति में है। आपने देखा होगा, पिछले दिनों खबर सुना होगा कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के छिटकने के बाद रामविलास पासवान चिंतित हो गए थे, कहीं उनको सीट हारने का डर सता रहा था। इसके अलावा मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में से एक सीटें जो है रालोसपा को मिल सकती है इन दोनों सीटों में से। हालांकि बात यह भी चल रही है कि मुजफ्फरपुर सीट से जो है मुकेश सहनी को ये सीटें जा सकती है, उनके कोटे में जा सकती है, सन ऑफ मल्लाह जो हाल ही में महागठबंधन ज्वाइन किया। इसके अलावा सीतामढ़ी सीट भी रालोसपा के खाते में जा सकती है, उपेंद्र कुशवाहा डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड का जो चतरा सीट है वो नागमणि खुद के लिए मांग रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। इन दोनों ही सीटों पे, एक जहानाबाद और चतरा, इन दोनों ही सीट पे नागमणि की प्रमुखता से दावेदारी की जा रही है, नागमणि के खेमे से। लेकिन इन दोनों ही सीट पे राजद के जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। तो इन दोनों सीट पे कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ है। नागमणि कह ही चुके हैं कि अगर ये 2 सीटें नहीं मिलेगी उनको, इन दोनों में से चतरा खासकर खुद लड़ना चाहते, तो अगर चतरा लोकसभा सीट उनको नहीं मिली तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही खबर यह भी है कि जीतन राम मांझी को एक सीट, जो बोधगया वाली सीट है, वो दी जा सकती है। इसके अलावा अगर वो नहीं माने तो एक सीट और दी जा सकती है, लेकिन 2 सीट से ज्यादा नहीं दी जाएगी जीतन राम मांझी को। यह भी खबर लगभग पक्की है। आगे इस संदर्भ में और भी कोई पॉलिटिकल अपडेट्स आता है हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।